ऑफिस का पहला दिन। यह कहानी एक लड़के श्याम की है जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है। जिसे ऑफिस के काम से जाना था। वह सुबह का नाश्ता कर ही रहा था कि बाहर टैक्सी आ जाती है। अपना ऑफिस का बैग उठाता है और अपने माँ बाप के पैर छूकर बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में आज उसका पहला दिन था। ऑफिस में बहुत सारी टेबल खाली थी। वहाँ जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था राजू। वह श्याम को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, वहाँ मत बैठो, यहाँ आ जाओ। सोच विचार करके राजू के पास चला जाता है और जाकर उसके साथ बैठ जाता है। राजू श्याम से पूछता है, पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तब सूरज बोला, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, लेकिन तुमने मुझे वहाँ बैठने क्यों नहीं दिया। तब राजू कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, थोड़ी देर में सब समझ जाओगे। थोड़ी देर बाद ऑफिस में रमेश आता है और वह उसी सीट पर जाकर बैठता है जिस पर श्याम बैठा था। रमेश के ऑफिस में आते ही ऑफिस के सभी मेंबर घबरा जाते हैं। श्याम सबको घबराते हुए देख रहा था। तभी रमेश पास वाली टेबल पर बैठे आदमी से पूछता है, अरे कैसे हो। तभी वह आदमी बोलता है, ठीक हूँ। रमेश भाई, तुम कैसे हो। तभी रमेश उसकी टेबल के पास जाकर बोलता है, तुम्हारा भाई शेर है, शेर, उसे क्या होगा। तभी श्याम और राजू पीछे बैठकर सब देख रहे होते हैं। तभी राजू श्याम से बोलता है, मैंने इसीलिए तुम्हें वहाँ मना किया था वहाँ बैठने से। तब श्याम कहता है, थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो पहला दिन ही आज आखिरी दिन हो जाता। तभी रमेश पास वाले आदमी को बोलता है, चल रे, थोड़ा मेरा सर दबा दे। यह आदमी डर के मारे रमेश के सर को दबाने लगता है। तभी श्याम राजू से कहता है, अगर ये सबको रोज़ ऐसे ही तंग करता है तो इसकी बॉस से शिकायत क्यों नहीं करते। इस पर राजू कहता है कि एक बार शिकायत की थी। इस पर उस बात का कोई असर नहीं पड़ा। जिसने शिकायत की थी उसको इसने इतना तंग किया कि मजबूरन उसे ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा। श्याम खुद को ही बोलता है, लगता है कुछ ज़्यादा ही बदमाश है। श्याम और राजू अपनी अपनी टेबल पे बैठ के ऑफिस का सारा काम करने लगते हैं। इसके बाद शाम को ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। श्याम जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी माँ बोली, आ गए बेटे, आ जाओ, कपड़े चेंज करके आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। श्याम अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धोकर टेबल पर खाना खाने आता है और कुर्सी पर बैठकर रमेश के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी माँ उससे सोचता हुआ देखकर पूछती है, क्यों, कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन, कोई दोस्त बना या नहीं। तब श्याम कहता है, दोस्त तो बने, लेकिन एक रह गया। उसकी माँ उसे परेशान देखकर उससे पूछती है, मतलब क्या हुआ, मुझे कहो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। श्याम अपनी माँ को तरफ देखता है और ऑफिस के में आज जो भी हुआ सब कुछ अपनी माँ को बता देता है। तब उसकी माँ कहती है, तुमने एक दोस्त होने के नाते मुझे अपनी सारी बात बता दी, अब मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते सलाह देती हूँ। श्याम की माँ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह श्याम को समझाने के लिए बाहर से चली जाती है और बाहर से 2 लकड़ी लेकर आती है। इसके बाद वे पहले एक लकड़ी को तोड़ती है, उसके बाद वो दूसरी लकड़ी को तोड़ती है। श्याम को ये तब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ 4 लकड़ियों को एक साथ पकड़कर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं तोड़ पाती। फिर वह इसे कोशिश करती है, लेकिन वह चारों लकड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वह इसे नहीं तोड़ पाती। थक हार कर वह चारों लकड़ियों को टेबल पर रख देती है और श्याम समझ जाता है। खुश होकर वो अपनी माँ के पैर छूता है और कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू माँ, सो मच। अगले दिन जब ऑफिस पहुँचते आता है तो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी रमेश आता है और ये देखता है कि उसकी सीट पर राजू बैठा हुआ है। तभी रमेश कहता है, तुम्हें नहीं पता कि यह सीट किसकी है, इस पर कौन बैठता है। राजू बोलता है, मुझे पता है, लेकिन इस पर मैं आज बैठूंगा। राजू इस बात को सुनकर रमेश पर गुस्सा आ जाता है और वह राजू को मारने लगता है। तभी श्याम आता है और कहता है, खबरदार जो राजू को हाथ लगाया।
तब रमेश को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो श्याम से बोलता है, तू मुझे रोकेगा? ऑफिस के सारे आदमी श्याम के संग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम सब मिलकर रोकेंगे। एक एक करके ऑफिस के सारे मेंबर बोलते हैं, हम सब मिलकर रोकेंगे। रमेश सभी को एक साथ देखकर डर जाता है और कहता है, कोई बात नहीं राजू, यहाँ पर बैठ सकता है, मैं दूसरी टेबल पर जाके बैठ जाता हूँ। ऑफिस के सभी मेंबर रमेश को डरा हुआ देखकर अपनी एकता पर बहुत खुश होते हैं। श्याम और राजू सभी को खुश देखकर मुस्कुराते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? एकता में कितना बल होता है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।